बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 1 पादपों में पोषण। बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कि किस तरह से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बच्चों, आप सभी को मालूम है कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जबकि मनुष्य या अन्य जीव जंतु अपने पोषण के लिए इन पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम यही समझेंगे कि किस तरह से पेड़ पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और ये भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों? हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों या अन्य जीव जंतुओं से, जबकि जो हरे पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या कर रहे हैं? ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं ही करते हैं, जबकि मनुष्य या अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए इन पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? अपना भोजन हम स्वयं नहीं बना रहे हैं, हम अपने भोजन के लिए इन पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों, अब ये पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं? तो बच्चों, यह प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। बच्चों, केवल पौधे ही ऐसे सजीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, जबकि मनुष्य और अन्य जीव जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि घटक उपस्थित होते हैं, और ये घटक क्या कहलाते हैं बच्चों? ये पोषक कहलाते हैं। बच्चों, ये जो पोषक पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, या फिर हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, या हमारी जैविक क्रियाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? इस भोजन का अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, इस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, और इससे प्राप्त पोषक पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? पोषण कहलाती है। यानी कि पोषण हम किसे कहेंगे? कि भोजन को ग्रहण करना और उसके घटकों से पोषक पदार्थों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है बच्चों? पोषण कहलाता है। बच्चों, ये जो पोषण की विधि होती है इसके आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं बच्चों? एक होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं विषमपोषी। बच्चों, इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। स्वपोषी का क्या मतलब है? कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि अपने पोषण का प्रबंध ये स्वयं करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वयंपोषी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हम देखें तो सभी पौधे क्या होते हैं बच्चों? स्वपोषी होते हैं। सभी पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, जबकि विषमपोषी जीव क्या होते हैं बच्चों? वे जीव जो पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? विषमपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे कि सभी जंतु क्या हैं? अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो क्या कहेंगे? इन्हें हम विषमपोषी जीव कहेंगे। अब बच्चों, ये जो पेड़ पौधे हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं उसको समझते हैं बच्चों। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है बच्चों? ये पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम होता है। और बच्चों, जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां होती है ये क्या होती है? पौधों के लिए रसोई घर का कार्य करती है। इन्हें हम खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? पेड़ पौधों के लिए भोजन का निर्माण यहाँ पर होता है। इसीलिए क्या होगा? जो सभी पोषक तत्व हैं जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड या खनिज लवण, इन सभी का पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों, जो कच्चे पदार्थ हैं कौन कौन से हैं? जल, खनिज लवण आदि, ये सब कहाँ तक पहुंचेंगे? पत्तियों तक पहुंचेंगे। अब किस प्रकार से पहुंचेंगे बच्चों? कि मृदा के अंदर उपस्थित जो जल और खनिज लवण है ये जड़ों के द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है, और फिर तने के माध्यम से इनको पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। और बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से प्रवेश करेगी? वो प्रवेश करती है पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों से। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। बच्चों, ये जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इस तरह के छिद्र जो होते हैं वो पत्ती के अंदर होते हैं, छोटे छोटे। यहाँ जो है बच्चों इसके साइड में द्वार कोशिकाएं होती है जो इस रंध्र को बंद करने और खोलने का कार्य करती है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जल और खनिज लवण जो हैं वो जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए गए हैं, और वाहिकाओं के द्वारा ये पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। वाहिकाएं क्या होती है बच्चों? वाहिकाएं नलिका के समान संरचनाएं होती है जो क्या करती है? पूरे वृक्ष के अंदर जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती है, और इनके द्वारा क्या होगा? जो जल और खनिज लवण है ये इनके द्वारा आगे ऊपर पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। बच्चों, जो हरी पत्तियां हैं उनके अंदर एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे कहते हैं बच्चों हम क्लोरोफिल। ये हरे वर्णक के कारण ही क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा
होता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो क्लोरोफिल है ये क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करेगा। इस तरह से देखिए बच्चों, जो हरी पत्तियां होती है उनकी कोशिकाओं के अंदर इस तरह से जो है हरे रंग का वर्ण क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र होते हैं जिनके अंदर द्वार कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। द्वार कोशिकाओं से क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर प्रवेश करती है। अब ये जो क्लोरोफिल है बच्चों, ये क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की मदद करता है। यानी कि इसके द्वारा क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो है वो पत्तियों तक पहुंचेगा और फिर क्या होगा, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर पाएंगी। तो बच्चों, पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चित्र में देखिए क्या हो रहा है, ये जो हरा पौधा है इसकी पत्तियों पर क्या आ रहा है बच्चों, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सौर ऊर्जा ये क्लोरोफिल के माध्यम से ग्रहण करता है। और इसी के साथ साथ वायुमंडल से क्या ली जा रही है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है। इसी के साथ साथ बच्चों, जो जड़ें हैं उनसे किसका अवशोषण होगा, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होगा। और जो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल है उसके द्वारा क्या किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर भोजन का संश्लेषण होगा। और इस क्रिया के अंदर ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी बच्चों, बाहर की ओर चली जाती है। क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण यहाँ पर करते हैं। और बच्चों, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होती है, निर्मुक्त होती है। यानी कि हम क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त करते हैं। बच्चों, यहाँ पर जिस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है ये स्टार्च यानी कि मंड के रूप में पत्तियों के अंदर संचित हो जाता है। बच्चों, ये तो हमने बात समझी कि पत्तियाँ क्या कर रही है, भोजन का निर्माण यहाँ पर कर रही है। लेकिन कभी कभी कुछ पौधों में पत्तियों के अतिरिक्त जो अन्य हरे भाग होते हैं, जैसे कि हरा तना या हरी शाखाएं हैं, ये भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। क्योंकि इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। बच्चों, जो मरुद्भिद पौधे होते हैं इनके अंदर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल के क्षय को कम करने के लिए क्या होता है, पत्तियां जो होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है या फिर शल्क में रूपांतरित हो जाती है। तो अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करेगा बच्चों, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है इन पादपों के हरे तनों के द्वारा। ये तने क्या करेंगे, पौधे के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो क्या प्रभाव होगा। तो बच्चों, हम सभी को पता है कि हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और मनुष्य या अन्य जीव जंतु पादपों के द्वारा इस निर्मित भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। तो यदि मान लीजिए बच्चों, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि जो आगे के पोषक स्तर हैं उन्हें भी भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के लिए और मानव जाति के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, अब कभी भी आपने देखा होगा कि कुछ पौधों की जो पत्तियां होती है ये गहरे लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। तो क्या इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? जरूर होता है बच्चों, क्योंकि इनके अंदर भी क्या है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। लेकिन जो लाल भूरे रंग के वर्णक हैं ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक देते हैं और पत्तियां जो है वो हमें इस तरह की रंगीन दिखाई देती है। लेकिन इनमें भी क्या होगा, क्लोरोफिल उपस्थित है, तो इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बच्चों, बरसात के दिनों में आपने गीली दीवारों पर या फिर तालाब में या ठहरे हुए जलाशय के अंदर इस तरह के जो है हरे रंग के अवपंखी शैवाल देखे होंगे। कैसे रंग के होते हैं बच्चों, ये हरे रंग के होते हैं और पूरे तालाब की सतह पर ये तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों, ये हरे रंग के हैं क्यों, क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और ये शैवाल भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। चलिए बच्चों, अभी तो हमने बात की कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, लेकिन अन्य खाद्यों का संश्लेषण पौधों में किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो पौधे ने क्या बनाया है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण यहाँ पर कर लिया है। और इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन बच्चों, जो प्रोटीन होता है ये एक नाइट्रोजनी पदार्थ होता है और इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी उपस्थित होती है। तो बच्चों, पौधे इस नाइट्रोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में गैसीय नाइट्रोजन जो है वो बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में होती है। बच्चों, लगभग 78% नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में उपस्थित होती है। लेकिन जो पौधे होते हैं
ये इस गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग इसी रूप में नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह से पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध होती है बच्चों? कुछ जीवाणु जो होते हैं ये क्या करते हैं, इस गैसीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं और उसे मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन के यौगिक मृदा में विलय हो गए हैं, ये जल के साथ में घुलकर कहाँ पहुंच जाते हैं, जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कि इस तरह से जो है वो पौधों की नाइट्रोजन की मांग को पूरा कर दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों, जो हम खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं खेतों के अंदर, उनमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इससे भी पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है। और फिर पौधे इस नाइट्रोजन का उपयोग किस में करते हैं बच्चों? अन्य खाद्य संगठकों जैसे प्रोटीन तथा वसा के संश्लेषण में करते हैं। यानी कि इस तरह से पौधे जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। और हम सभी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों, इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।